है। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को एक पोखरा दिखाने वाला हूं जो कि लगभग 100 साल पुराना है। वो कब का है मैं आपको उसका डेट दिखाऊंगा। ये मेरे ग्राम सभा गाजीपुर जिला भावरकुल ब्लॉक के कठार गांव में है, वहां पे है और बहुत पॉपुलर पोखरा। आइए मैं इसकी बनावट और इसके बारे में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि यह पोखरा कैसा है। सही में जिस समय ये पोखरा बना हुआ था तो लोग बताते हैं कि यह पोखरा बहुत ही पॉपुलर पोखरा था और मतलब कि कई जिलों में ऐसा पोखरा नहीं था। तो आप थोड़ा पोखरे को दिखाइए कि इसकी बनावट सही में कितनी अच्छी है और थोड़ा सा कॉर्नर से जाके दिखाइए, पूरा चारों तरफ का एक बार पोखरे को दिखा दीजिए। तो ये देखिए, ये ही पोखरा है और इसकी बनावट आप देखेंगे, ये नज़दीक भी आकर के यहाँ से भी देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ यह कोई पोखरा बनाया था और कितना मस्त पोखरा है। तो यह पोखरा की मतलब यह कब का बना हुआ है, जैसे जिससे कि मतलब मैं बोल रहा हूँ 100 साल लगभग, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं कितना गलत बोल रहा हूँ कितना सही बोल रहा हूँ। लेकिन 100 साल इस पोखरे को नहीं हुआ है। क्या डेट है मैं इस डेट को आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप उससे मिलान करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका डेट दिया गया है, तो आइए यहाँ पे इसका डेट दिया गया है। यहाँ पे नीचे आकर के और थोड़ा जूम करके यहाँ पे इसको दिखाइए कि इस पोखरे का निर्माण कब हुआ था। यहाँ पे दिया गया है, ये कोई अलग से नहीं लगाया है, जिस समय निर्माण हुआ था उसी समय से। यहाँ पे देखिए आप डीपी और यहाँ पे सन 1938 दिया हुआ है। तो इस डेट के अनुसार यह पोखरा लगभग 87 साल पुराना हो चुका है। अब सोचिए, इस पोखरे को 87 साल हो गया है। 87 साल पुराना ये पोखरा है और बहुत ही मस्त पोखरा था अपने समय का। इसको यहाँ पे डीपी लिखा हुआ है, तो डीपी का मतलब हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग मतलब नया जनरेशन के हैं। तो इसका कई अर्थ हो सकता है, क्योंकि ये जो ज़मीन है कोई मतलब कि मतलब जो दिए थे उनका नाम हो सकता है, या डेट ऑफ पोस्टिंग इस टाइप का भी यूज हो सकता है। अब वो लोग किस हिसाब से किए थे उन लोगों को पता होगा, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन 1938 का ये पोखरा बना हुआ था और इसका निर्माण देखिए कितना मस्त हुआ है। इसमें क्या क्या कैसे कैसे लगा है आप देख सकते हैं। ये इसकी दीवार है, चारों साइड ये इसकी दीवार है, चारों साइड इस प्रकार की दीवार है। और सबसे मस्त इसका जो कटिंग है, आप देखेंगे कि चारों साइड के बीच में जो दिया है एक चेयर टाइप का दिया है, कुर्सी टाइप का। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लंबा एक बैठने टाइप का दिया है कि कोई व्यक्ति आएगा और यहाँ पे बैठ के इस पोखरे का आनंद लेगा। तो ये एक ही साइड नहीं है, ये देखिए उधर साइड भी है, चारों साइड थोड़ा जूम करके देखिए आ रहा है तो उसको दिखा दीजिए। उधर है और उधर है, चारों साइड इस प्रकार है। दीवार के बाद ये चारों साइड चेयर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इसका निर्माण कितना मतलब मस्त तरीके से कराया गया है। दीवार के बाद एक चौड़ी सीढ़ी है, यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी चौड़ी है। उसके बाद दो सीढ़ी जो इसकी है वो पतली है, देखिए एक ये सीढ़ी एक ये सीढ़ी। तो इस सीढ़ी के बाद फिर देखिए फिर एक चौड़ी सीढ़ी बनाया है, ये वाली सीढ़ी है। इसके बाद फिर 3 पतली सीढ़ी दिया है, एक ये है एक ये है और एक ये है, 3 पतली सीढ़ी। उसके बाद फिर चौड़ी सीढ़ी है, यहाँ पे चौड़ी सीढ़ी है। उसके बाद फिर 2 पतली सीढ़ी है, 1 2 और इसके बाद चौड़ी सीढ़ी फिर बनाया है। और फिर इसके बाद एक ये पतली सीढ़ी है और इसके बाद ये पतली सीढ़ी है जो कि अभी टूट गई है। और ये दीवार है, जैसे कि ऊपर दीवार थी वैसे नीचे एक ये दीवार है। और इसके नीचे क्या है कि कुछ नहीं, इसके नीचे माटी था। ये कुछ समय पहले ये पोखरा सूखा हुआ था, पानी इसमें नहीं था, तो हम लोग वहाँ तक चले जाते थे नीचे ऐसे चल के। फिलहाल जब छठ का पर्व आया तो छठ पर्व में इसको हम लोगों ने साफ करा करके और हर साल की बात इसमें हम लोगों ने पानी डलवा दिया। तो गर्मी में पानी सूखेगा तो ये यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे घास है। वहाँ पे बीच में वो जो सखुआ बोला जाता है, सखुआ के पेड़ का एक हम लोग उसको भोजपुरी में बल्ला बोलते थे, बाकी मतलब स्तंभ समझ लिए, यहाँ पे लगाया गया था। क्योंकि जब हम कभी भी कोई यहाँ पे तैर के जाएगा तो वहाँ पे बैठ कर थोड़ा सा वेट करके और वो क्या करेगा आराम कर लेगा, तो इसलिए वहाँ पे बनाया। तो हम लोग तैरते थे, तैरने के बाद वहाँ जा करके रुक लेते हैं। तो ये इसका निर्माण की प्रक्रिया थी और देखिए कितना मस्त इसका निर्माण हुआ है। चारों तरफ से देखेंगे आप, जब पोखरा बना होगा तो मतलब कितना मस्त लगता होगा। इसका पूरा रकबा जो ये खतौनी में जो खसरा संख्या है, इसका पूरा रकबा 14 मंडा है। 14 मंडा में कुछ ज़मीनें साइड में बची हुई है, बाकी में ये सारा पोखरा बना हुआ है और बहुत ही मस्त है। हमारे बाप दादा बताते थे कि यह पोखरा अपने समय में बहुत ही पॉपुलर पोखरा था और कई जिलों में ऐसा पोखरा नहीं था। और यहाँ पे एक ये जो ज़मीन है, एक कोई पांडे जी हैं, दमरी पांडे नाम थे, उनका ये ज़मीन है। और ये जो पोखरा बनवाए थे, तो पोखरा बनवाने वाले कोई यादव जी थे। ये उत्तर प्रदेश
स्टेट है और उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर जिला है। गाजीपुर जिला के अंदर भांवरकुल ब्लॉक है। भांवरकुल ब्लॉक के अंदर कठार, जो कठार गांव है वहाँ पे ये पोखरा है। ये टूट चुका है और काफ़ी मतलब ख़राब स्थिति में चल रहा है, लेकिन जिस समय रहा होगा बहुत ही मस्त पोखरा रहा होगा और बहुत ही अच्छा तरीके से इसका निर्माण हुआ है। आप लोग कभी आएंगे तो कभी इस क्षेत्र में आएंगे तो आप इस पोखरे को देखेंगे तो समझ जाएंगे कितना मस्त पोखरा है, कितनी डिजाइन से उस समय के पूर्वजों ने हम लोगों को बनाया था और बहुत ही मस्त पोखरा है। तो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और कभी इधर हमारे तरफ आइए तो आप आकर के इस पोखरे को देख सकते हैं।